आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाटी जी, ये विपक्ष के सांसद स्पीकर के चेंबर में जाकर गुंडागर्दी कर रहे थे। गिरिजी जी कह रहे हैं 15-20 थे, प्रियंका जी खड़ी थी। अब बताइए, गुंडागर्दी चल रही है संसद में खुलेआम। भाटी जी बोलिए। इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए और सरकार के लिए शर्म की बात क्या होगी कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर आने से डर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को खतरा है लोकसभा के अंदर। हम तो 11 साल से हमारे कान पक गए सुनते सुनते कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज पता चला कि जिसके हाथों में सुरक्षित था उसे खुद ही खतरा है, वो खुद ही असुरक्षित है। और असुरक्षित भी कहाँ है? देश की संसद में, जो सबसे सुरक्षित जगह है देश में। देश की संसद से ज्यादा सुरक्षित क्या जगह होगी? वहां पर असुरक्षित है, कुछ भी कह देते हैं और ये समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है, कुछ भी विश्वास कर लेगी। प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने वाला था, प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। कमाल की बात है भाई। लोकतंत्र लीकेज से, स्टिंग से और खोजी पत्रकारिता से ही चलता है। अगर सरकार की मर्जी से चलने लगे, जो सरकार सूचना देना चाहती है केवल वही सूचना सामने आए, तो सरकार तो कुछ भी करेगी। स्याह सफेद सरकार किसी की भी हो, कल को हमारी भी बन जाएगी। हम भी अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, सरकारें अपनी कमजोरियां छिपाती हैं। ठीक है, सरकार कभी अपनी कमजोरियां बाहर नहीं आने देती। तो एक बात बताइए फिर भाटी जी, क्या वजह है फिर जनरल नरवणे पर पीछे हट गए राहुल गांधी, आज नहीं बोले? और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है स्पीकर के खिलाफ, उसमें भी टीएमसी साथ नहीं है, आपकी पार्टी का भी कुछ पता नहीं है, बताइए। राहुल गांधी पीछे नहीं हटे हैं। राहुल गांधी बहुत बहादुरी के साथ, बहुत समझदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ और बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं देश हित के बारे में। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका मखौल उड़ा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता विपक्ष के नेता के लिए ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया जाए। आपकी पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साथ है ना? हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, सरकार के खिलाफ हैं। हाँ। वो हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। हाँ। और लोकतांत्रिक मर्यादाएं तो ये कहती हैं कि अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद ही उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। हाँ। अगर उनके मन में लोकतंत्र के लिए सम्मान है। शर्म करो शर्म। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद व्यक्ति पार्टी का नहीं रह जाता। हाँ। ये हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा कहती है और ये नियम भी है। राष्ट्रपति हो, देखिए, जो मैं कहना चाहता, पहले मेरा एक वाक्य पूरा हो जाए कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो उन्हें ये माना जाता है कि अब वो किसी दल के नहीं है और वो दोनों तरफ बराबर का बर्ताव करेंगे। हाँ। अगर एक पक्ष लोकसभा स्पीकर के ऊपर अविश्वास कर रहा है तो ये मर्यादा ये कहती है कि उन्हें स्वतः ही अपना पद छोड़ देना चाहिए, अगर लोकतंत्र के लिए सम्मान हो हृदय में। और ये जिद के साथ अड़े रहे हैं कि नहीं, हम तो भाई, हमें भी पता है कि वोट में तो वो जीत ही जाएंगे, बहुमत तो इनका है। हाँ। लेकिन ये तो एक मैसेज दिया जा रहा है कि विपक्ष को लोकसभा स्पीकर के ऊपर विश्वास नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। के शर्मा, आपकी बारी है। ये प्रिविलेज नोटिस देकर क्या सिर्फ दिखावा हो रहा है या फिर कोई सही में कार्रवाई होगी? सच ये है कि जो अविश्वास प्रस्ताव जिस बुनियाद पर ये लेकर आ रहे थे, उस अविश्वास प्रस्ताव पे इन्हीं के सहयोगी दलों में कई दलों ने साइन करने से मना कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव में आपको पता है तृणमूल साथ नहीं है इनके, और कई दल के लोग साथ नहीं है। और कल जो पेंगुइन ने जो ट्वीट किया और जो नरवणे जी ने उसको रिट्वीट करते हुए पूरी परिस्थिति क्लियर कर दी, उसने कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी के सफेद झूठ का पर्दा उठा दिया। और सभी विपक्षी दलों को यह समझ में आ गया कि राहुल गांधी हमेशा की तरह अपने झूठ को ही बढ़ाकर और पूरे संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें भी बोलने का मौका नहीं मिल रहा है और ये संसद को सड़क बना देना चाहते हैं। लोकतंत्र को कैसे गिराया जाए, कितने निचले स्तर तक पहुंचा दिया जाए, ये कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच को दर्शा रहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? राहुल गांधी, एक कहावत है मानक जी, राहुल गांधी बने, कहते ना, चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। आज वही हालात हुआ इनका झूठ का पर्दा उठ गया। पेंगुइन ने अपनी स्पष्टता कर दी, नरवणे जी ने अपनी स्पष्टता कर दी, तो फिर इसके बाद इनके पास बचता क्या था? और दल इनके साथ, राहुल गांधी को उनके सहयोगियों ने ही शायद समझाया हो कि तुम विपक्ष के भी नेता नहीं रह पाओगे ऐसे हालात में, तो राहुल गांधी उल्टे पैर वापस गए। जो पार्टी एक परिवार की गुलाम बन चुकी हो, एक व्यक्ति का गुलाम बन चुका हो, गांधी परिवार का, वो व्यक्ति गुलामी की बात कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी एक गांधी परिवार की गुलाम बन चुकी है, इसलिए कांग्रेस के नेता की बोलतियां नहीं निकल रही हैं, जानते सब हैं
तो और सब इनके बड़े नेता समझदार नेता भी हैं, लेकिन एक जो है अबोध बालक का जो है ऐसी जिद है, ऐसी गुलामी है कि उसके सामने बोल नहीं पा रहा और जान रहे कि हमारी बुरी तरफ ऐसे मत बोलिए, अबोध बालक कैसे बुरी तरफ फजीयत डिबेट में मत जवाब बोलिए, संसद में। अभी और मैंने कहा ये अबोध बालक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, उसे पार्लियामेंट के लिए ही रहने दें प्लीज। क्यों? नहीं, ये पार्लियामेंट में बोला गया और इसमें सच्चाई है सर। एक व्यक्ति जो 20 साल का सांसद है, उसको पार्लियामेंट की मर्यादा और परंपरा नहीं पता है, उसको यह नहीं पता है कि मुझे वहां किन शब्दों का प्रयोग करना है। वो कभी स्पीकर को यार बोलता है, कभी संसद में सोता है, कभी आंख मारता है। ये कौन सा ये आप किसी सीरियस व्यक्ति की ऐसी हरकतें देखा है आपने सदन के अंदर में? ऐसी हरकतें कोई कर सकता है तो सड़क छाप हरकतें हैं। ये सड़क छाप मानसिकता का परिचायक है। कंट्रोल क्या आप ये के शर्मा भरोसा दे सकते हैं इस बार जो प्रिविलेज नोटिस आएगा राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी में भी आपकी मेजोरिटी है? वो सारी चीजें सर मैं अभी बता रहा हूं आपको। दूसरी बात ये, अभी जो भी सांसद सदन के अंदर बातें रखता है उसको उसके सोर्सेज और उसके तथ्य होने चाहिए तभी रखता है, और नहीं तो उसको ऑथेंटिक करना पड़ता है। ये आज का नहीं है, ये 70 साल की परंपरा है सदन की। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सतीश जी, भूचाल आया क्या आज राहुल गांधी के भाषण में? सुना होगा आपने पूरा। देखिए, दुनिया के बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, तो मुझे तो ऐसा लगा कि आज से या कुछ दिन से ट्रंप जैसा आक्रामक हो गई है कांग्रेस और राजनीति और राजनीति जो है ट्रंप फेज नहीं, टर्बुलेंट फेज में हमारे यहां भी तूफानी दौर में प्रवेश कर चुका है। आप सुन लीजिए। आज मुझे बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद यह एहसास हुआ कि जो सत्ता पक्ष है बड़े ही दोस्ताना मिजाज में, सन्नाटे में राहुल गांधी से लगता है दबी जुबान है, उनसे अपना मन की बात सुन रही थी। ये मैं सत्ता पक्ष की बात बोल रहा हूं। और राहुल गांधी ने, जरा लच्छेदार मैं भी बोल दूं, अपने मुंह के मार्शल आर्ट से आज इनको चोक कर दिया, तरह तरह की बातें कही। तो ये कोई इसको आसानी से मत लीजिए। और ये पूरे सत्र का गलत या सही, ये शर्मा जी लगातार गालियां देते रहे। चरण वंदना करने वालों की भाषा है, ये चरण वंदना वालों की बातें हैं। प्लीज चरण वंदना कहते हैं तो आपकी भी चरण वंदना करता हूं, और जो इतना हिम्मत के साथ बोल रहा है उसकी भी चरण वंदना करता हूं। ठीक है ना? आपके दबे जुबान को ये बोली होती है, भाषा होती है। अरे बीच में हमको काहे के लिए काट रहे हो? गुरदीप जी को काटिएगा ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये पूरे सत्र का छू मंत्र में भी कहिए, चाहे लंबित ताल में कहिए, ये सेहरा राहुल गांधी के सर बंध चुका है। ओके, बांधना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने कहा कि देश की राजनीति अब तूफानी दौर में प्रवेश कर चुका है। तूफानी दौर में अब आगे क्या होगा सतीश जी? भाई इतने सारे मुद्दे, पता नहीं वो प्रिविलेज में आ जाएगा या नहीं। क्या क्या उन्होंने आज संसद में बोल दिया है, कौन गया फाइल में, कौन गया रिकॉर्ड में, कौन एक्सपंज हो गया, हम नहीं जानते। लेकिन मुद्दे तो एक साथ उन्होंने बिजली के छत्ते के जैसा खोल दिया है। 1 2 3 4। और ट्रेड डील की तो आप बातें नहीं कर रहे हैं आज। ट्रेड डील पर उन्होंने जो कहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही और मैं इसको बहुत उसकी सराहना करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी समेत कोई ऐसा भारत का प्रधानमंत्री डील नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। मैं भी जानता हूं कि मोदी जी नहीं चाहते, ये बोला उन्होंने संसद में, मैंने सुना है। और जब ये बोला उसके बाद कहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तो मार्शल आर्ट पे थे ना, तो उन्होंने कहा ग्रिप चोक वाली बात कही ना। बोला। तो ये चोक का वाला डील है, जो चोक वाली डील में जो उन्होंने कई तरह के बातें रख दी। तो मैं समझता हूं, चाहे किसानी की बात हो, चाहे डेटा की बात हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, इन पर बहुत, कृषिकारों की बात हो, टेक्सटाइल की बात हो, बांग्लादेश का उदाहरण तक हो। अच्छा सतीश जी, बांग्लादेश को 0, सुनिए, बांग्लादेश को 0 और भारत को 18। ये जो कपड़ा आप पहनेंगे ना कल परसों से, वो बांग्लादेश वाला पहनना पड़ेगा। सतीश जी आज दोहरा दीजिए। मैं हर बार आपसे पूछता हूं, आज फिर एक बार कह रहा हूं, दोहरा दीजिए। बोल दीजिए राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। देखिए, ये आप मेरे ऊपर मत डालिए। मैं अरे आपने कहा था भाई। सुनिए, मैं
आज जो उन्होंने कहा है मैं उसमें गंभीरता देखता हूं, मैं बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, ओके। और मेरा मानना है मानक जी, हाँ। मैं 1 मिनट और ले रहा हूं कि अगर देश के विपक्ष का नेता अगर अमेरिका के खिलाफ बोलता है तो मेरे देश की सरकार और देश उससे मजबूत होता है ट्रंप के सामने, ये मेरा कहना है। पर अमेरिका के खिलाफ कहां बोले राहुल गांधी? वो तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कहा ना कि अमेरिका वाला दादागिरी कर रहा है, हम $140 बिलियन है, वो हमारे बिना सुपर पावर नहीं रह सकता। ये ट्रंप जो है तरह की बातें उन्होंने कही, एनर्जी पर हम वो डिक्टेट कर रहा है, वो बताएगा कि हम किससे खरीदेंगे, निगरानी करेंगे, वो टेक्सटाइल में ऐसे कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं वो क्या रहे हैं आप बताइए, आप ही से पूछ रहा हूं। ठीक है, और अरे हमसे मत पूछिए भाई, हम यहाँ पूछने के लिए बैठे हैं, जवाब देने के लिए थोड़े। अनंत विजय कुछ तो बोलिएगा ना भाई। हाँ, आप बिना खाली पूछवे कीजिएगा, कुछ बोलिएगा भी ना। आप आइएगा भी संडे, राष्ट्र की बात संडे एडिशन में, उस दिन होगी चर्चा, फिर उस दिन हम भी बोलेंगे। देखिए मैं मानता हूं पत्रकार पहले होता है तब एंकर होता है। हाँ, अरे अभी दो लोग और नहीं बोले हैं भाई, हम बोलने लगे तो फिर देखिएगा कोई नहीं बोल पाएगा। अनंत विजय नहीं, क्यों नहीं, आपको बोलना चाहिए। ठीक है, ओके। अनंत विजय भी कीजिए, डिबेट भी कीजिए। गुरदीप भाई, मैं ये चाह रहा हूं अब क्या करेंगे राहुल गांधी, ये बताएं, क्योंकि जो आरोप लगाए हैं वो साबित करने पड़ेंगे। गुरदीप भाई, आज राहुल गांधी ने स्पीच के अंदर अपने देश के आगे ये बताया कि भारत की ट्रेड डील में क्या गड़बड़ है। आपने इतने दिन से कई सारे प्रोग्राम किए मानक भाई, रोज आप सारे अखबार भी सुबह उठ के पढ़ते हैं, क्या किसी भी अखबार में, किसी भी टीवी प्रोग्राम में या आपके चैनल पे किसी ने यह बात को सामने रखा था कि भारत अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को अब गुलाम कर रहा है अमेरिका के? आप अपनी पूरी डिजिटल पूंजी वहां सौंपने की बात कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या किसी ने एनर्जी सिक्योरिटी की बात की थी? यही फर्क है, क्योंकि ये बात राहुल गांधी देश के सामने रखना अच्छा गुरदीप भाई, एक चीज और बताइए, आज बहुत सारे मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, अचानक जनरल नरवणे का मुद्दा उठाने से पीछे क्यों हट गए? 9-10 दिन से तो इसी मुद्दे पर अड़े हुए थे, मैं तो इसी पर बोलूंगा, आज क्यों नहीं बोले? कल एक एग्रीमेंट हुआ था कि इस देश के अंदर और भी मुद्दे हैं। यूएस ट्रेड डील के बाद देश को यह जानने का हक है कि उस ट्रेड डील में बीजेपी ने सरेंडर कैसे किया है, और वो सदन के पटल पे बताना चाहते थे, इसलिए बताया। हम मुद्दे से हटे नहीं हैं, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग मुद्दे पे देश से बात करनी होती है। जनरल नरवाणे का जहां तक मुद्दा है, अब आप अभी मेजर जनरल साहब ने पूरी बात कही, मैं उनसे असहमत नहीं हूं, पहली बात ये बोल रहा हूं। दूसरी बात, आज वो कारवां मैगजीन है, वो छपी हुई है, उसको आप भी पढ़ सकते हैं, वो मार्केट में बिक रही है, वेबसाइट पे जाके मैं भी पढ़ सकता हूं। उस पे कोई पढ़ने पे, उसके सर्कुलेशन पे कोई बैन नहीं किया भारत सरकार ने, लेकिन राहुल गांधी नहीं पढ़ सकते और सदन के अंदर नहीं पढ़ी जा सकती है। ये बात कहां से आई? अच्छा गुरदीप, आपने कहा कल एग्रीमेंट हुआ कि और भी मुद्दे हैं वो उठाने हैं। एक लाइन, मैं तो इसे ऐसे समझ रहा हूं, एक लाइन पूरी करने दीजिए। अच्छा बोलिए, चलिए। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आपने भी जोड़ा, अभी तक भारत सरकार की ओर से जनरल नरवाने को या पेंगुइन को या किसी और को राष्ट्रीय सुरक्षा का क्लॉज, ऑफिशियल सीक्रेट क्लॉज का कोई जिक्र नहीं हुआ। जो एफआईआर भी हुई है वो पायरेसी को लेके और कॉपीराइट वायलेशन को हुई है। सरकार की जहां पे पावर है वहां पे वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है? अच्छा एक मिनट, आप रुक जाइए गुरदीप भाई, आप रुक जाइए। उन्होंने कारवां मैगजीन बैन नहीं की है। देखिए मैंने एफआईआर नहीं देखी है अभी तक, आपने देखी होगी, मुझे नहीं पता कि एफआईआर का आधार क्या है, किन सेक्शंस में हुई है, आप बता दीजिए मुझे। अभी बता है भाई, अभी बता है। वो पायरेसी को लेके, पीडीएफ के अनऑथराइज सर्कुलेशन को लेके और कॉपीराइट वायलेशन को लेके है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के वायलेशन। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया। अगर आपको इतना बड़ा मुद्दा लेकिन था, मैं ये कह रहा हूं, इतना बड़ा मुद्दा था, तो भाई एक सेकंड रुक जाइए आप, एक सेकंड। अब मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा ना कल एग्रीमेंट हो गया जिसमें ये हुआ कि और भी बहुत सारे मुद्दे उठाने, इसीलिए राहुल जी ने आज जनरल नरवणे की किताब का मुद्दा नहीं उठाया, बाकी मुद्दों पर बोले। हम तो इसे ऐसे समझ रहे हैं, कल पेंगुइन का एफआईआर होने के बाद पेंगुइन का क्लियर स्टेटमेंट आ गया, किताब छपी नहीं है, अभी हमने किसी को दी नहीं है। उसके बाद जनरल नरवणे ने भी पेंगुइन के पोस्ट पर ऊपर लिख दिया, भैया यही स्टेटस है किताब का, किताब छपी नहीं है, सर्कुलेशन में नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी को पीछे हटना पड़ा क्या? पहले आप कह रहे थे ना कौन झूठ बोल रहा है, पेंगुइन झूठ बोल रहा है, जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं, अब तो दोनों एक साथ आ गए। आपको मैं बताऊं मानक जी, आप भी बहुत सालों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, पार्लियामेंट में और मीडिया में एक समानता होती है कि कोई सूचना अगर आपको मिलती है या किसी सांसद को मिलती है
तो उसका सोर्स बताने की जिम्मेदारी नहीं होती। कोई लॉ आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई लॉ सांसद को फोर्स नहीं कर सकता। ये पूरी इम्यूनिटी खास तौर पर संसद के अंदर हर एक एमपी को रहती है कि अपनी समझ के अनुसार जो उसको जानकारी मिली है, वो कहीं से भी मिली हो, उसको पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। ये तो नया मोदी जी के राज में भी शुरू हुआ कि स्पीकर कहते हैं कि जो किताब में लिखा है वो आप पढ़ नहीं सकते, और सरकार कहती है जो किताब छपी नहीं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कि आप ना तो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ना आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल दूसरा है। संसद के अंदर आप कह रहे थे दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, संसद अब के दोनों अंदर एक साथ आ गए। सुन लीजिए, दोनों एक साथ आ गए ना, आप सुन लीजिए मेरी बात। मेरी बात सुन लीजिए। संसद के अंदर कोई भी एमपी अपनी जानकारी के हिसाब से बात रख सकता है, ना तो उस पर कोई लीगल एक्शन हो सकता है, ना कोई ट्रायल हो सकता है। इसलिए आपका ये सवाल ही बेईमानी है कि राहुल गांधी जी डर गए, पीछे पैर खींच लिए। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि जो बात पूरे देश के अंदर आज भी, एक मिनट, पूरे, आपको हंसने की बात नहीं है, सीरियस बात पे आपको आना पड़ेगा कि जो चीज आज कारवां मैगजीन की वेबसाइट पे जाकर एक आपको नहीं जो कारवा वेबसाइट की मैगजीन पे वेबसाइट पे जाकर अभी भी आप पढ़ सकते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है।